सीरियल गुम है किसी के प्यार में के आने वाला एपिसोड बहुत ही ज्यादा कमाल के और धमाकेदार होने वाला है, क्योंकि आने वाला एपिसोड में आप सभी देखेंगे कि सई को इस बार में खबर लग जाती है कि आशिका और हर्ष गुजराल दोनों सई के साथ बहुत ही ज्यादा बुरा बर्ताव कर रहे हैं और खासकर हर्ष गुजराल सई के साथ बहुत ही ज्यादा बुरा बर्ताव कर रहा है। और फिर यह सब जानने के बाद सभी इस बात का सबूत इकट्ठा करने के लिए सई की नैनी से मदद मांगती है और कहती है कि अगली बार आशिका या फिर हर्ष गुजराल में से कोई भी सई के साथ बदतमीजी करे तो आप प्लीज अपने फोन से उसकी रिकॉर्डिंग कर लीजिएगा और फिर मुझे भेज दीजिएगा। इसके बाद जब एक बार फिर से हर्ष गुजराल सई के साथ बुरा बर्ताव करता है, उसे में एक थप्पड़ भी उसे जड़ देता है, तो ठीक उसी समय सई की नैनी उन सारी चीजों को अपने फोन में रिकॉर्ड कर लेती है और फिर उसके बाद वह सीधे सारी रिकॉर्डिंग सभी के फोन में भेज देती है। और फिर जब सभी वह रिकॉर्डिंग देखती है तो उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है और सई की इतनी बुरी हालत देखकर वह बहुत ही ज्यादा फुट फुट कर रोने लगती है। और फिर उसके बाद सभी सीधे सीधे रजत के पास पहुंचती है और रजत को भी वह रिकॉर्डिंग दिखा देती है और उस रिकॉर्डिंग को देखने बाद रजत को भी इतना ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि वह सीधे गुस्से में वहां से आशिका के घर जाने के लिए निकलने लगता है, लेकिन सभी रजत को वहीं पर रोक लेती है और कहती है कि यह वक्त जोश से काम लेने का नहीं बल्कि इस वक्त आपको अपने समझदारी से काम लेना पड़ेगा, क्योंकि आपका उठाया हुआ एक कदम भी सई को आपसे हमेशा हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं। और फिर इतना कहने के बाद रजत सभी की बात मानकर वहीं पर रुक जाता है और फिर उसके बाद रजत और सभी आपस में सई के लिए बात करने लगते हैं, जिसमें सबसे पहले सभी रजत से अपने किए के लिए माफी मांगती है और कहती है मुझे अपनी गलती पर बहुत ही ज्यादा पछतावा है और मैंने बिना कुछ सोचे समझे सई को आशिका के हाथ सौंप दिया, जो कि मेरी सबसे बड़ी भूल थी और अब मैं उस भूल को सुधारना चाहती हूँ, जिसके लिए मैं किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हूँ, कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। तो वहीं दूसरी तरफ सभी की बातें सुनकर रजत भी अपनी सारी गलतियों के लिए सभी से माफी मांगता है और कहता है कि मैंने भी तुम्हारे साथ अब तक जो भी बदतमीजी की है, जो भी बुरा बर्ताव किया है, इसके लिए मैं भी तुमसे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ। और फिर इस तरीके से सभी और रजत दोनों अपने बीच के मन मुटाव को साइड में रखकर सही की भलाई के लिए, सही के भविष्य के लिए, सही की कस्टडी के लिए एक दूसरे के साथ हाथ मिला लेते हैं और फिर वह दोनों मिलकर यह प्लानिंग करने में लग जाते हैं कि आखिर कैसे वह दोनों सही की कड़ी वापस या आशिका से छीन सकते हैं। और फिर उसके बाद रजत के वकील के कहने पर कि रजत और सभी को शादी कर लेनी चाहिए, रजत के पापा सीधे सीधे रजत से कहते हैं कि तू जाकर इस बारे में सभी से बात कर और कैसे भी करके उस शादी के लिए मना ले और उससे शादी कर ले, बस यही एक रास्ता है जिससे कि हम सही को वापस अपने पास ला सकते हैं। और फिर पहले तो रजत यह बात मानने के लिए बिल्कुल ही इनकार कर देता है, लेकिन फिर सई को वापस लाने की मजबूरी में वह सभी से इस बारे में बात करने के लिए राजी हो जाता है। और फिर मौका पाकर रजत सभी से इस बारे में बात करता है। जैसे ही रजत के मुंह से सभी उसके और रजत के शादी के बारे में सुनती है, वह पूरे तरीके से चौंक जाती है और उसे बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता कि रजत उससे शादी करने के लिए कह रहा है, जिससे कि पहले तो सभी पूरे तरीके से इस बात के लिए ना कर देती है, लेकिन फिर उसे बार बार सई की याद आने लगती है और उसकी बुरी हालत सभी के सामने आने लगती है, जिससे कि मजबूरन उसे भी सई के लिए रजत के इस फैसले में हामी भरनी पड़ती है। फिर इस तरीके से रजत और सभी दोनों सई की कस्टडी वापस पाने के लिए एक दूसरे के साथ शादी के बंधन में बंध जाते हैं और फिर एक दूसरे से शादी करने के बाद वो दोनों जब कोर्ट में सई कस्टडी के लिए जाते हैं, तब पलरा पूरे तरीके से रजत के पक्ष में चला जाता है और फिर कोर्ट सीधे सीधे रजत और सभी के हक में फैसला सुना देता है और सई की कस्टडी उन दोनों को ही सौंप देता है। इस तरीके से फाइनली सई रजत और सभी के पास आ जाती है और आशिका हर्ष गुजराल की करारी हार हो जाती है। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या मजबूरी में की हुई यह शादी हमेशा के लिए टिक पाएगी या फिर मतलब खत्म हो जाने के बाद यह शादी भी एक बार फिर से टूट जाएगी? इस पर आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले दोस्तों।